हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। पुर्तगाली नीनो डी कुन्हा, जिन्हें तीसरे गवर्नर जनरल जो कि पुर्तगालियों के लिए काम करने लगे, इन्होंने क्या किया कि जो गोवा अल्बुकर्क ने जीतकर पुर्तगालियों को सौंपा था, उसी गोवा को कार्यालय क्षेत्र और राजधानी क्षेत्र बनाया। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं प्री में कि गोवा को किसने पुर्तगालियों के कब्जे में लाया। तो अल्बुकर्क, जिसने बीजापुर को आदिल शाह से जीता था। गोवा को राजधानी के रूप में किसने बनाया? तो नीनो डी कुन्हा पुर्तगालियों की राजधानी के रूप में विकसित किया। 1961 तक मूल केंद्र भारत बना रहा। 1535 में दीव और फिर 1559 में दमन। पुर्तगालियों की धार्मिक नीति और उसके निहितार्थ। इसका ये अर्थ है कि पुर्तगालियों की धार्मिक नीति क्या थी और उसमें निहित मतलब जुड़े हुए उनके अर्थ, धार्मिक नीतियों के साथ उनके अर्थ क्या थे। तो उत्तरी अफ्रीका में कुछ मूर पुर्तगाली के बड़े शत्रु थे जो पूरब में जाकर पुर्तगालियों के साथ मिलकर उसी उत्साह और ईर्ष्या के साथ सभी मुसलमानों का शोषण किया। वाणिज्यिक हित जिसकी मदद से पुर्तगालियों ने कुछ लाभ भी अर्जित किया। अकबर और पुर्तगाली। पहली बार जब अकबर कुछ यूरोपीय लोगों के साथ, यूरोपियों ईसाइयों के साथ कुछ पुर्तगाली व्यापारियों से उस समय मिला जब 1572 में कैम्बे का दौरा था। बाद में सूरत में फिर से उसने मुलाकात की। एंटोनियो कैब्रेल गोवा के वायसराय का दूत था। शांति शर्तों के समायोजन के कारण आया हुआ था। कुछ समय बाद धर्म और मीमांसा को लेकर प्रश्न आए और उन प्रश्नों में अकबर की बहुत ही ज्यादा रुचि थी। कुछ वर्षों के बाद अकबर की जो रुचि थी धर्म और मीमांसा को लेकर, मतलब धर्म और मीमांसा को लेकर जो प्रश्न उठ रहे थे उनको लेकर उसमें उनकी रुचि जो थी वो बढ़ गई थी और वो फादर जूलियन पेरेरा विकार, जो कि चर्च में पुजारी थे, उनके पास जाकर, जिनको जनरल ऑफ बंगाल कहा जाता था, कुछ अन्य तरीकों से ईसाई धर्म का ज्ञान जो है वो प्राप्त कर लिए। इसके बाद अकबर को और ज्यादा सटीक जानकारी प्राप्त करना था और बहुत ज्यादा उत्सुक थे। फिर एंटोनियो कैब्रेल आए दोबारा से 1578 में मुगल राजधानी का दौरा करने। उसके सभी प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट नहीं थे। अकबर ने फिर गोवा से धर्म मीमांसक बुलाने का निर्णय लिया जो उनकी शंकाओं का समाधान करने की स्थिति में हो, मतलब जो अकबर की शंकाओं को शांत करने में हो और उनके अंदर जो उत्कट जिज्ञासा आ रही है, मतलब जो क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, उसे शांत करने में सक्षम हो। वे इसे शासक को, साथ ही उसके दरबार और अन्य लोगों को ईसाई मत में परिवर्तित करने की अवसर के तौर तरीके जो है वो आजमाते, मतलब देख रहे थे। अकबर के निवेदन पर 28 फरवरी सन 1580 को दो पादरी रोड क्लफो क्वाविवा और एंटोनियो मांसरेट फतेहपुर सिकरी पहुंचे। इसके बाद फिर 1583 में वापस लौटे। इसी प्रकार अकबर ने दूसरे मिशन को 1590 में फिर बुलाया, जो 1592 में वापस लौटा। फिर तीसरा मिशन जो था वो अकबर के ही द्वारा 1595 में बुलाया गया था और जो मिशनरी थे, न तो अकबर और उसके दरबार में किसी को भी, मतलब किसी का भी जो मत था वो ईसाई मत में परिवर्तित नहीं कर सकी। अकबर और उनके बेटे सलीम, जो भविष्य में जो जहांगीर कहे जाते हैं, दोनों ने मैरी और ईसाई चिन्हों के प्रति अपनी जो है अपने भाव को कथाकथित तरीके से भाव को अपने प्रकट किया। और यह तो स्पष्ट है कि
पादरियों पर ध्यान देना जो है वो धार्मिक उत्साह का परिणाम नहीं था, लेकिन मुख्य रूप से पुर्तगाली सैन्य सहायता सुनिश्चित करने की इच्छा से निर्देश दे रहा था। ईसाइयों के संरक्षण के पीछे जो उनकी मंशा थी, मतलब ईसाइयों को बचाने के पीछे जो उनकी मंशा थी, वो परेशानी से उबरने के लिए उन्होंने पुर्तगालियों से बंदूकों को उधार लेने का विचार किया। उनका बेटा जो था वो राजकुमार सलीम अकबर के विरुद्ध विद्रोह पर ध्यान दे रहा था और इसी उद्देश्य के लिए पुर्तगाली सेना की उसने मदद भी ली। ईसाई धर्म उनके लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं था। सब बस दिखावे और बहाने को देखते हुए छोड़ते हुए अकबर ने सैन्य सहायता की प्राप्ति के लिए 1601 में गोवा में एक अंतिम दूत भेजा। पुर्तगालियों ने जो शुरू से चलने वाले इस खेल को समझते हुए बहुत ही शांतिपूर्वक मना कर दिया। इसके बाद जेसुइट अपने तरफ से मिशनरी उत्साह और देशभक्ति की राजनीति यथासंभव लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया। पुर्तगालियों या स्पेन वासियों, जैसे कि पुर्तगाल उस समय स्पेन से जुड़ा हुआ था, लगा हुआ था। बहुत सारे एजेंट जो थे वो काम कर रहे थे वहाँ पे। जेसुइट मुगल दरबार में महत्वपूर्ण प्रभाव का उपयोग किया। जहांगीर और पुर्तगाली राजकुमार सलीम थे, वो जहांगीर के रूप में वो सिंहासन पर बैठे। जेसुइट फादर्स इसी तरह अपेक्षा कर रहे थे और कभी उन्हें जानता ही नहीं था। उन्होंने मुसलमानों को शांत किया। धीरे धीरे चलता रहा। कुछ दिनों बाद जेसुइट उनका अस्थायी अलगाव दूर हो गया और फिर जाके 1606 में उसने फिर से उन्हें समर्थन देना शुरू कर दिया। लाहौर में एक बहुत ही भव्य चर्च कॉलेजियम, जिन्हें पादरी आवास के साथ बनाया गया और पादरियों को बनाए रखने की जो अनुमति थी वो दे दिया गया। और फिर 1608 में ही आगरा में 20 बपतिस्मा, जिसे दीक्षा स्थान बोलते हैं, आयोजित किया गया। फिर पादरियों को पुर्तगाल जितनी ही काम करने की स्वतंत्रता दी गई और इसके बाद फिर गलियों और सड़क मार्ग पूरे कैथोलिक रीति रिवाज से जो है वो साथ में चर्च को जुलूस निकालने के लिए अनुमति दे दिए। चर्च के जो खर्चे थे वो धर्मांतरित, जो लोग अपना धर्म परिवर्तित करा रहे थे, उनकी सहायता में खजाने, मतलब कि बहुत ही लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया। पुर्तगालियों या स्पेन वासियों, जैसे कि पुर्तगाल उस समय स्पेन से जुड़ा हुआ था, लगा हुआ था। बहुत सारे एजेंट जो थे वो काम कर रहे थे वहाँ पे। जेसुइट मुगल दरबार में महत्वपूर्ण प्रभाव का उपयोग किया। जहांगीर और पुर्तगाली राजकुमार सलीम थे, वो जहांगीर के रूप में वो सिंहासन पर बैठे। जेसुइट फादर्स इसी तरह अपेक्षा कर रहे थे